ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम बात करेंगे एक मैनेजमेंट से, और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं बलरामपुर चीनी के CFO प्रमोद पटवारी। उनसे बात करते हैं उनके नंबर्स को लेकर। रेवेन्यू में Q4 में 4% की गिरावट थी और नेट प्रॉफिट करीब 20% गिरा। बात करते हैं प्रमोद जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। ये ईयर आपका खत्म हुआ FY24, इसमें काफ़ी चीज़ें घटित हुई थी। बीच में एक फेज आया था जिसमें वो मोलासेस को लेकर भी इशू हुआ था। अब FY25 के लिए आपको क्या विजिबिलिटी दिख रही है सर? गुड आफ्टरनून अनुज। सो अनुज, ये जो शुगर सीजन है 23-24, हमें उम्मीद है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री करीब 8.9 मिलियन टन रहेगी, और बहुत इनिशियल अनुमान ये आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर ग्रॉस लेवल पे शुगर का प्रोडक्शन 31 मिलियन टन रहेगा, अगेंस्ट 29.5 मिलियन टन ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन। सो इस बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए एक रीजनेबल अजम्पशन ये बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनसून सीजन सितंबर या अगस्त एंड या सितंबर के बाद इथेनॉल प्रोग्राम वापस रिवाइव करेगी, ऐसा हमें हमारी इंटरनल व्यू बन रही है। वो यदि आती है तो जो भी वॉल्यूम लॉस हमें इथेनॉल में हुआ है लास्ट ईयर, जिसके कारण आप कह रहे हैं कि हमारा लास्ट क्वार्टर का नंबर थोड़ा डाउन आया है, तो वो रिकवरी आ सकती है यदि इथेनॉल की डाइवर्जन वापस गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो अभी इथेनॉल वाला प्लान पूरा वापस टारगेट पर है क्या? और अब तो इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे अगले हफ्ते, तो क्या अगले साल ये मान के चलें कि एथेनॉल आपके लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाला है? अनुज, अब जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर में ही आएगा, क्योंकि इस साल की क्रशिंग इज ऑलमोस्ट ओवर, सभी की खत्म हो चुकी है रादर। तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी उसका फायदा नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो नेक्स्ट शुगर सीजन कहें चाहे या नेक्स्ट इथेनॉल ईयर कहें, वो उसी साल मिलेगा। और हमें पूरी उम्मीद है ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस शुगर अवेलेबल इनटू द सिस्टम दैट गवर्नमेंट विल रिकंसीडर देयर इथेनॉल प्रोग्राम। ओके सर, आपका FY25 के लिए क्या प्लान है कैपेक्स को लेकर? मैं थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे आपकी आवाज सुनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर। मैं एक्चुअली स्टूडियो में नहीं हूँ। FY25 के लिए आपका क्या कैपेक्स प्लान होगा? FY25 के लिए अभी और कोई भी हमारा एग्रेसिव कैपेक्स प्लान है नहीं। अभी जो नॉर्मल कैपेक्स होता है वही है, इसके अलावा कोई एग्रेसिव कैपेक्स प्लान नहीं है। हमारी आज के दिन में जो केन क्रशिंग कैपेसिटी और इथेनॉल कैपेसिटी है, वो हमारी इथेनॉल कैपेसिटी इजीली 12 साढ़े 12 करोड़ क्विंटल ऑफ केन एनुअली हैंडल कर सकती है। हम इस साल इस सीजन में हमने 10 करोड़ 9 लाख क्विंटल गन्ना क्रश किया है। सो काफी हेडरूम है एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ही, यदि केन और बढ़ती है तो उसको हैंडल करने के लिए। पटवारी, इस समय किस तरह की डिमांड देखने को मिली है? क्योंकि ये समर सीजन में वो चीनी की डिमांड में अच्छा खासा पिकअप आ जाता है FMCG प्लेयर्स, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स एक्सेट्रा की तरफ से। अगर उसका एक अंदाजा दे सके कंपेयर टू लास्ट सीजन, एंड ये प्राइसिंग में कितना रिफ्लेक्ट होने लगा है? प्राइसिंग में काफी कुछ रिफ्लेक्शन आया है। करंटली हम लोग 39 के आसपास चीनी बेच रहे हैं, एंड एवरी मंथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोटा रिलीज करती है, इसको यदि अपने कंपेयर करें करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर से, तो आप देखेंगे कि काफी इजाफा हो रहा है डिमांड में। हमारा इंटरनल असेसमेंट ये कहता है कि करीब 287 से 290 लाख टन की चीनी की खपत होएगी शुगर सीजन 23-24 में, और 24-25 में हम 295 लाख टन चीनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए देख रहे हैं। प्रमोद जी, मैं अगर डिस्टिलरी सेगमेंट में आपके वॉल्यूम्स और इस बार का जो एवरेज रियलाइजेशन हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में टिप्पणी चाहूँगा। सर, वॉल्यूम्स कैसे रहे और एवरेज रियलाइजेशन इस क्वार्टर में आपका कैसा रहा सर? देखिए, वॉल्यूम एंड रियलाइजेशन दोनों लोअर साइड में थे। रीजन यही था कि गवर्नमेंट ने एक रैशनलाइजेशन किया था, रेस्ट्रिक्शन किया था जूस बेस्ड ऑन डी हेवी रूट से इथेनॉल बनाने के लिए। आपको जैसे ध्यान होगा कि जैसे जूस बेस्ड रियलाइजेशन जो होता है वो हाईएस्ट होता है, करीब 65 रुपीज पर लीटर लास्ट ईयर था। सो वो रिप्लेस हुआ आपके लोअर प्राइस इथेनॉल से। इसके चलते आपकी एवरेज रियलाइजेशन डाउन आई, एंड वॉल्यूम इसलिए लोअर आया क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रेस्ट्रिक्शन किया था जूस बेस्ड इथेनॉल बनाने के लिए, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि आने वाले साल में ये रेस्ट्रिक्शन हट सकता है, क्योंकि काफी शुगर सिस्टम में अब अवेलेबल हो गई है। ठीक है, तो मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि सेकेंड हाफ में वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी
और फिर स्थिति नॉर्मल या फिर बेहतर हो सकती है इस बिजनेस के लिए? देखिए, रेस्ट्रिक्शन चाहे सेकेंड हाफ में हटे या फर्स्ट मंथ ऑफ थर्ड क्वार्टर में हटे, इम्पैक्ट आपको शुगर सीजन के हिसाब से ही दिखेगा। फेयर इनफ। वॉल्यूम का जो भी इंक्रीमेंट आएगा, जैसे क्रशिंग हमारी जी स्टार्ट हाँ। होती है सिर्फ नवंबर एंड में, तो जी। हमारे पास 4 महीने की वर्किंग होती है डिस्टिलरी के लिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। करेक्ट। कोई पॉलिसी रिविजिट होगी, उसका इम्पैक्ट इन्हीं चारों महीनों में आएगा एंड उसके बियॉन्ड नेक्स्ट ईयर जाता है। ओके सर, अगर एक अंदाजा मुझे ये दे सके कि आप लोगों ने वो बायोप्लास्टिक्स फैसिलिटी भी शुरू करने की बात की थी, कितना कैपेक्स है, कब तक कारोबार वहां पर शुरू होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि बायोप्लास्टिक्स एक ऐसा एरिया है जो सरकार भी इस समय अच्छा अग्रेसिवली पुश करना चाहता है। एकदम सही कह रही हैं आप। ये हमने अनाउंसमेंट फरवरी में किया था। हमारा इनिशियल अनुमान ये है कि 2000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इसकी फंडिंग हम देख रहे हैं 1200 करोड़ का टर्म लोन एंड 800 करोड़ इंटरनल अप्रूवल। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हमें 30 महीने लगेंगे। तो ये जो 800 करोड़ का इंटरनल अप्रूवल है, ये 2.5 साल के पीरियड के ऊपर डिप्लॉय होएगा। और अतिरिक्त पैसे रेज करना था, वो हो चुका है या करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, वो ग्रेजुअली करेंगे। अभी कुछ भी नहीं रेज किया हमने। हमारा आज के दिन में एग्जिस्टिंग टर्म लोन करीब 450 या 60 करोड़ है। जब तक ये नया लोन बुक्स में फुल्ली आएगा, तब तक ये लोन पूरा रीपेमेंट हो जाएगा जो एग्जिस्टिंग है। जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में 2.5 साल लगेंगे, तो टर्म लोन भी 2.5 साल के ही अवधि के ऊपर ही बलरामपुर की बैलेंस शीट में आएगा। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड गुड लक सर फॉर FY25। आपसे बात करके तो यही लग रहा है कि ऑफ कोर्स ये शुगर सीजन और स्पेशली मॉनसून के बाद वो एथनॉल प्रोग्राम अगर सरकार शुरू करती है तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा लीवे आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा उस बिजनेस को फिर स्केल करने का। आज हालांकि वो स्टॉक थोड़ा सा नरम कारोबार करता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। बहरहाल यहाँ पर कमेंट्री मजबूत कंपनी की इस समय नजर आ रही है। कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं और स्पेशली वायदा बाजार के